आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आधा नहीं पूरा गेम जीत गए हैं। प्रधानमंत्री जी इस बात को समझ गए हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। हेमंत विश्व शर्मा हमारे दोस्त हैं, उनको एक वे आउट देने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत और इंडिया को भी, ये तो हर चीज़ को लड़ाने में एक्सपर्ट है ना। यही उत्तराखंड के अंदर 3 ऐसी राजनीतिक शक्तियाँ हैं जो अभी तक अलायंस का पार्ट नहीं थी। वो उनका संकेत है, वो चाहती हैं कि वो भी इस लड़ाई में जुटें और हम सबको जोड़ेंगे इस लड़ाई के अंदर। ये कारवां बनेगा। हमारे साथ इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद हैं। सर, इंडिया और भारत में एक झगड़ा शुरू हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने आज अपने प्रोफाइल से इंडिया शब्द हटाकर भारत लिख दिया है और वो कह रहे हैं कि इंडिया नाम तो अंग्रेज़ों ने दिया है। ये जो ऐसा करने वाले लोग हैं वो भारत विरोधी लोग हैं। भारत और इंडिया एक है, हमारी विविधता को प्रदर्शित करता है और उस इंडिया के कंसेप्ट को जब लेकर के आगे आए हैं तो आज जो है इंडिया विरोधी ताकतें, भारत विरोधी ताकतें, हमारे देश की आज़ादी के विरोध की में जो ताकतें खड़ी थी वो बौखलाई हुई है, वो डरी हुई है, सहमी हुई है। इसलिए नाना तरीके के प्रलाप वो कर रहे हैं। जबकि जो इंडिया, जो भारत का कंसेप्ट है, ये देश की आज़ादी की लड़ाई का कंसेप्ट है, ये हमारे संविधान का कंसेप्ट है, ये गांधी, नेहरू, अंबेडकर और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सोच को प्रतिबिंबित करता है। हमारे जो विविधतापूर्ण भारत है, ये इंडिया है, उसको परिलक्षित करता है। तो इंडिया, हमारा जो अलायंस है वो इन सब चीज़ों को समावेशित करता है, इसको लेकर के चलता है और बंगलुरु की धरती में हम इस नाम के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ ये कारवां बनेगा और 2024 में एक परिवर्तन आएगा देश में। सर, अब लोग, जानकार, पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि ऐसी दुखती रग पकड़ी है विपक्ष ने, इंडिया नाम देकर आप आधा गेम तो जीत गए हैं, ऐसा है क्या? आधा नहीं पूरा गेम जीत गए हैं। प्रधानमंत्री जी इस बात को समझ गए हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं और इसलिए हेमंत विश्व शर्मा हमारे दोस्त हैं, उनको एक वे आउट देने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत और इंडिया को भी, ये तो हर चीज़ को लड़ाने में एक्सपर्ट है ना। मोदी जी पहले अकेले चला करते थे, एनडीए अब एक बार फिर एकजुट हो रहा है। 38, आप तो 26 हैं, वो तो 38 हैं, वो कह रहे हैं संख्या बल में भी हम आगे वो तो 40 हो रहे थे, किसी ने उनको कह दिया कि भाई 40 से कहीं कुछ ये न कहे, कुछ अली बाबा वाली बात न कहने लग जाए, तो इसलिए इन्होंने कहा नहीं अभी 38 ही। ये तो इनका खेल है, मगर हमारे जो हमारा अलायंस है वो भारत में नीचे ध्रुव, केरल से लेकर के कश्मीर तक, नागालैंड से लेकर कच्छ के रन तक, इस सब को प्रतिबिंबित करता है, सारी विविधताओं को प्रतिबिंबित करता है। और जैसे इनके साथ 38 टुकड़े छोटे मोटे हैं, इनसे बड़े लोग तो कांग्रेस के साथ, यही उत्तराखंड के अंदर 3 ऐसी राजनीतिक शक्तियां हैं जो अभी तक अलायंस का पार्ट नहीं थी। वो उनका संकेत है, वो चाहती हैं कि वो भी इस लड़ाई में जुटें और हम सबको जोड़ेंगे इस लड़ाई के अंदर। ये कारवां बनेगा। सर, राहुल गांधी जब कल बैठक वहां पर चल रही थी, राहुल गांधी का एक अलग ऑरा नज़र आ रहा था। जो वो बोले, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर देश देखने लगा है, मोदी के सामने खड़ा कर दिया है। तो क्या राहुल गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे? हमारे नेता खरगे जी ने बात स्पष्ट कर दी है कि हमारे सामने प्रधानमंत्री का सवाल नहीं है, हमारे सामने इंडिया के कंसेप्ट को, भारत के कंसेप्ट को, संविधान के कंसेप्ट को, लोकतंत्र को बचाने का सवाल है और हम उस लड़ाई के लिए सब एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। इंडिया जो बना कल, वो ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी दुखती रग थी विपक्ष ने जिस पर हाथ रखा है सत्ताधारी दल के, उस इंडिया के बनने के बाद, वो जो अलायंस बना उसके बनने के बाद, जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री ने अपने प्रोफाइल पेज से
इंडिया शब्द को हटाकर भारत लिखना शुरू कर दिया और पूरी बीजेपी इस वक्त इंडिया शब्द के बदले भारत का प्रयोग कर रही है और उनका ये कहना है कि इंडिया अंग्रेजों ने दिया हुआ नाम है, हम भारत के साथ चलेंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर जिन विपक्षी दलों ने 26 विपक्षी दलों ने इंडिया का कॉन्सेप्ट रखा है, उनकी टैगलाइन है भारत जीतेगा। अब देखना है कि 2024 से पहले इस इंडिया और भारत को लेकर अभी और कितनी राजनीति होनी बाकी है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।